Hello students, welcome to your own YouTube channel Prayog India. I am Mohammad Shahnawaz Abbas, Senior Robotics Engineer, your coach and mentor for learning physics. You are very familiar with our tech videos related to drone technology, innovations and robotics. But this time, I'm here to teach you the fundamental of class 12 physics, laws of nature, properties of matter and energy. And believe me students, this session is going to be very important because we are going to learn physics by our daily life activities, fun and interactions using observations and experiments. So now let us begin with the very first chapter of electrostatics. Our class 12 physics starts from the chapter electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें मैं करना चाहूँगा कि हमारा जो सिलेबस है क्लास 12 का वो किन पार्ट्स को, किन चैप्टर्स को डील करता है. तो बेसिकली हमारे पास दो बुक है और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है कोरोना एंड लॉकडाउन, तो इसमें सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया गया है. सिलेबस रिडक्शन जो गया है, तो दो बुक है हमारे पास, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डील करता है एंड सेकेंड पार्ट दैट डील्स विथ ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स वगैरह है. तो उसमें कुछ रिडक्शन हुए हैं, बट बुक 1 इज कंप्लीट इंटैक्ट, जो भी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए. बुक 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोडायनामिक्स. व्हाट विल स्टडी? वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मैं सेपरेट कर देता हूं वर्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर मिले कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. सो इलेक्ट्रो इज द वर्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक थ्योरी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के थ्योरी से रिलेटेड, मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है ये चीजें. इलेक्ट्रो, दिस पार्ट इट डील्स विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पे हम लोग चार्ज एंड फील्ड्स पढ़ेंगे, चार्ज एंड फील्ड्स. एंड सेकेंडली we'll study about electric potential. और ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है जहां पे हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. Moving charges and magnetism, magnetic induction, AC, alternating current and electromagnetic waves. तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है. क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर सब चैप्टर्स भी आएंगे, बट इसको कैटेगराइज किया मेनली इस पार्ट में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वी डील विद दिस. हम एक रिमाइंडर आपको देना चाहेंगे, क्लास 11th में हमने पढ़ा था वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में उससे कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, ना ही वो किसी स्टेट बोर्ड में आया उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस, ना ही सीबीएसई और ना ही आईसीएसई. सो व्हाई दैट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड इज इंक्लूडेड. वो चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड क्यों इंक्लूड किया गया सिलेबस में? तो जैसा हम लोग जान रहे हैं, वी आर हियर टू स्टडी फिजिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. तो यह हमारा यूनिवर्स है, दिस हमारा कंप्लीट यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है हमारा, इसको चलाने में जो गवर्निंग फोर्सेस हैं वो बेसिक 4 फोर्स है हमारे पास. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्थ वन इज न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर में वीक एंड स्ट्रॉन्ग आपने पढ़ा. तो फर्स्ट जो फोर्सेस आप पढ़े दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि आपका ये इलेक्ट्रो वाला पार्ट डील करता है, एंड सेकेंड पार्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिज्म के अंदर है. तो
तो वहां से एक ब्रीफ स्ट्रक्चर मिला था हमें कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्सेस, बिकॉज फोर्सेस आर द मेन रीजन, मेन कॉज ऑफ एनी इवेंट। हम लोग जब भी एक बेसिक साइंस, बेसिक फिजिक्स स्टडी करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम मैटर, वी स्टार्ट फ्रॉम स्पीड, वी स्टार्ट फ्रॉम मोशन, रेस्ट की बात करते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंड देन वी कम्स टू न्यूटन्स लॉ, फोर्सेस की बात करते हैं। तो फोर्सेस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, दे आर द गवर्निंग डायनामिक्स। फोर्स जो है वो गवर्निंग डायनामिक्स है, किसी भी चीज को गवर्न करने वाला फैक्टर, तो वो पार्ट है हमारा फोर्स। सो बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक्स in book 1 will be electric part and the magnetism part, and commonly it is known as electromagnetism। तो electric part और magnetic part दोनों हम लोग देखने वाले साथ साथ। What is the main concept behind this electro and behind this magnetism? You will come to know, उसके लिए एक ही बहुत बेसिक चीज है, that is called charge। Charge is the elementary thing। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि हम चार्ज के बारे में, आवेश जो है उसके बारे में, हम लोगों ने एटम पढ़ा हुआ है, उसके अंदर नाभिकीय वो प्रभाव पढ़ा हुआ है, वो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये सारी बातें हम लोगों को दिमाग में फिर से एक बार रिमाइंडर ले लेना। ओके, सो वी विल टेक अ रिमाइंडर अबाउट द स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम आपको शुरुआत करेंगे एटम के बारे में। व्हाट इज एन एटम? ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो हम लोग जैसा स्कूल में बचपन से देखते आ रहे हैं, वी डोंट नो द थ्योरी, हमें थ्योरी कुछ नहीं मालूम था, ये क्या लॉ होता है कुछ नहीं। जैसे हम लोग वॉक करते हैं, बचपन से चल रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि चलने के पीछे न्यूटन का लॉ है, फ्रिक्शन इज रिलेटेड। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस में हम चल नहीं पाते। सो वी नो ऑल दोस थिंग, हमें चलने की हैबिट मालूम है, बट वी डोंट नो एट दैट टाइम द फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड देयर। तो जब हम लोग क्लास 11th में आए, वी नो अबाउट फ्रिक्शन, तो हमें पता चल गया ओके फ्रिक्शन, देन न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन वाला पार्ट, वो हमें फोर्स लगाता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। सो लाइकवाइज एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग जैसे देखे बचपन में, हम लोगों ने किया था स्कूल में, छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े ले लेते थे, स्केल एक प्लास्टिक का होता था हमारे हाथ में, सर में उसको रब करते थे और पास लाते, वो पेपर का टुकड़ा उसमें चिपक जाता था। देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट। वो चिपकना किससे हुआ? इट इज ड्यू टू सम काइंड ऑफ फोर्स। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। मैग्नेट का भी इफेक्ट देखा हम लोगों ने, बर्थडे पार्टीज में हम लोग गए कई बार, गुब्बारा है, चिपकाने के लिए कुछ नहीं मिला, बलून को फुला दिया है, उसको सर में रब कर लिया या दीवार में रब करके उसको ऐसे छोड़ दिया, वो दीवार में स्टैटिक हो गया, वो चिपक गया। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? व्हाट इज द साइंस? तो हम लोगों को इस फंडामेंटल चीज को समझना है। वी नीड टू स्टडी this fundamental thing, and this fundamental thing is known as charge. We have to study about charge. So let us begin with the structure of atom. So this is the structure of atom. एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम का स्ट्रक्चर ये है जो हम लोग बहुत एलिमेंट्री पढ़ रहे हैं। इसके पास एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक को न्यूट्रॉन कहते हैं, दूसरे को प्रोटॉन कहते हैं, और इसके अंदर ये इस तरीके का सर्कुलर ऑर्बिट होता है, कक्षा ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं, परिक्रमा करते हैं। दिस आर दी इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ये है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज एंड दिस प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज किसी भी एटम का, वो एटम से एलिमेंट फॉर्म किया, उसका वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि उससे अंदर, उससे और सब पार्टिकल कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मास, जैसे हम लोग कहते हैं, तो मास क्या है? एक एलिमेंट्री एंटिटी है, उसके अंदर और कुछ नॉट डिफाइंड। तो मास हो गया, चार्ज हो गया, ये क्या है? बेसिक है, बुनियादी है, कि इसके अंदर अगर जाएंगे तो आपको इसके अंदर और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये जो चार्ज है इसका दो टाइप है, वन इज पॉजिटिव and the another one is
नेगेटिव, पॉजिटिव जो प्रोटॉन होल्ड करता है, और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। ये दो बेसिक चीज हो गया। चार्ज का दो टाइप है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, यहां पे इसका हम आपको एक लिटिल मीनिंग बता दें। इलेक्ट्रो वर्ड इज फॉर चार्ज, स्टैटिक्स है उसके पोजीशन के लिए, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक किसको कहते हैं? स्थिर अवस्था को, स्टेशनरी पोजीशन को स्टैटिक कहा जाता है। तो जब चार्ज स्टेशनरी हो, ठीक है, जब चार्ज स्टेशनरी हो तो उस समय चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है और उनका बिहेवियर क्या है, इस कंप्लीट स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मीनिंग हुआ? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे ही। तो बेसिकली हमारा ये फॉर्म है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस। इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से ही किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है। जैसे दो टाइप का मटेरियल है, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक को गुड कंडक्टर कहते हैं, एक को बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर। मतलब पहला वो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू प्रवाह होने देगा, बहने देगा, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। इन शॉर्ट, हम लोग बाद में बहुत डिटेल में देखेंगे, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कितने स्पीड से माइंड कीजिएगा, स्पीड। करंट जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग होता है स्पीड। कहीं पे वेदर फोरकास्टिंग में आप जाके देखेंगे तो वहां पे एयर करंट बोलता है। कहीं पे ऐसी जगह पे आप जाएंगे जहां पे बाढ़ से ज्यादा वो प्रभावित होता है, फ्लड अफेक्टेड एरिया है, तो वहां पे आप देखेंगे वो वाटर करंट बोलता है। तो मीन्स कितने रेट से, किस स्पीड से पानी का फ्लो हो रहा है, कितने स्पीड से हवा का प्रवाह हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। सो हियर वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म हमने क्लास 11 फिजिक्स में देखा था। बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आप लोगों को। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट अच्छे कंडक्टर से, चालक के थ्रू प्रवाह करेगा और बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर के थ्रू पास नहीं करेगा। तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करता है? फर्क करने वाला पैरामीटर कौन सा है? एक गाड़ी है, कोई चालक ही नहीं है, ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवरलेस है, तो उसमें वो ट्रैवल कहां से करेगी? दूसरी गाड़ी उसमें चालक है, ड्राइवर है, तो वो चलेगी, वो कंडक्ट करेगी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह। बस इसी तरीके से चार्ज कैरियर का होना इंपॉर्टेंट है, और वो भी फ्री होना। एग्जाम्पल ये है, जैसे आप मेरे साथ एसोसिएटेड फिलहाल, ठीक है, टाइम अभी इस टाइमिंग के लिए सोच लीजिए, तो आप मेरे साथ कंसर्न है, कोई आपको पुकारेगा तो यू विल नॉट गो, बिकॉज यू आर नॉट फ्री एट दिस मोमेंट। आप फ्री नहीं हो, लेकिन क्लास के बाद के टाइम आप फ्री हो, कोई बुलाएगा आप चले जाओगे। लाइकवाइज अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो वो फ्लो कर जाएगा, कंडक्ट करेगा। इसे कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का होना, जो किसमें होता है? कंडक्टर। इसके पास क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा? चार्ज कैरियर का काम करेगा। और दूसरा हमारा है इंसुलेटर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर। ओके, तो मैं चार्ज की बात कर रहा था और यहां पे क्यों आया? तो मैं इन चीजों को कोरिलेट करना चाहता हूं। ओके,
तो कभी भी किसी भी चीज में कोई इफेक्ट होगा एटम के बाद, एटॉमिक फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं इफेक्ट की बात करेंगे तो उस इफेक्ट को कहते हैं स्किन इफेक्ट। जैसे आउटर मोस्ट लेयर वाला ही डिसाइड करेगा, जैसे इसके केमिकल बॉन्डिंग है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, इससे कंडक्शन होगा, कंडक्शन नहीं होगा, ये कौन डिफाइन करेगा? स्किन इफेक्ट। यानी जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक एटम से दूसरे एटम ट्रांसफर हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। अब हम लोग डिफाइन करेंगे मटेरियल के पॉजिटिव होना और मटेरियल के नेगेटिव होने पे। व्हाई मटेरियल्स आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव? किसी भी मटेरियल पे, हम हो, आप हो, कोई भी चीज इस दुनिया में बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड मतलब कि मटेरियल से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। कोई भी मैटर हो उसके अंदर क्या होगा? एटम होगा प्रेजेंट। एटम होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, और इसी कक्षा में यानी ऑर्बिट में सर्कुलेट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सभी में होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपसे कोई कह दे कि क्या आपका स्किन, आपकी बॉडी चार्ज है? नो। जैसे मेरे हाथ में चौक है, तो ये चौक के बारे में क्या कहें? ये न्यूट्रल है, ये ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन किसी चीज के आप आयन की बात करते हैं जैसे, तो वो कैटायन एनायन हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो ये किसी मटेरियल का फिर पॉजिटिव होना क्या हुआ और मटेरियल का फिर नेगेटिव होना क्या हुआ, ये डिपेंड करता है डेफिनेटली इसी पे। लेकिन कैसे, उस चीज को थोड़ा हम लोग इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यहां पे हमारा फंडामेंटल चीज हो गया एटम, जो सब में प्रेजेंट है। मतलब हर एक बॉडी, कोई भी एंटिटी दुनिया में है तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से खाली नहीं है। इस चीज को एकदम दिमाग में कंडस कर ले। कोई भी एंटिटी है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से खाली नहीं है। इसके बावजूद वो न्यूट्रल है, मतलब कि उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो न्यूट्रल एंटिटी, उसका चार्ज कितना हुआ? 0। देन हाउ कम कि कोई चीज पॉजिटिव हो जाता है, कोई चीज नेगेटिव हो जाता है? तो ये पार्ट हम लोग देखेंगे कि एक सिंपल सा एग्जांपल पिक आउट करते हैं। ओके, लेट्स पिक अप अ वेरी सिंपल कंपाउंड। कुछ एक सिंपल सा चीज हम लोग डेली लाइफ से ले लेते हैं। चलिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, खाने के इस्तेमाल करते हैं हम लोग कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो है वो NaCl, कॉमन साल्ट। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको सोडियम और क्लोरीन अलग अलग लेवल पे देखते हैं, डिफरेंशिएट करके। सोडियम है इधर, इधर क्लोरीन है। ओके, नाउ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। किसी भी एलिमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखते हैं? x ऐसा लिखा, x लिखा, नीचे में z और ऊपर में a। a इज एटॉमिक मास नंबर और ये z क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब, एटॉमिक नंबर का क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन भी होंगे। तो z इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन। तो इस कंडीशन में जब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन भी है, यानी जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, तो नेट चार्ज कितना हुआ इसका? 0, न्यूट्रलाइज हो गया वो। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। क्लोरीन में देखते हैं 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, दोनों का चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 17 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल आउट, न्यूट्रल हो गया ये फिर से। अब अगर सोडियम क्लोराइड का फॉर्म देखें हम, इफ विल सी सोडियम क्लोराइड NaCl, कैसा बॉन्ड होता है यहां पे? सोडियम क्लोराइड में कैसा बॉन्ड होता है? इट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होकर के यहां पहुंच गया। क्यों?
क्योंकि सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया 10 हो गया, और ये गेन कर लेगा तो 17 + 1 18 हो जाएगा। बेसिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़े हुए। सो अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना है? 11 प्रोटॉन। क्लोरीन के पास कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और पहले से कितना प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन। तो ये केस किसका हो गया? क्लोरीन का। और ये केस किसका हो गया? सोडियम का। यू सी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 11 थे पहले अभी, और 11 प्रोटॉन। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। बट 1 इलेक्ट्रॉन स्टिल एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने वाला कुछ नहीं है। तब क्या होगा? इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे माइनस। और सोडियम के केस में 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन बैलेंस कर दिया, बट एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, उसका पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। तो सोडियम का पॉजिटिव यहां पे आ गया, क्लोरीन का नेगेटिव आ गया यहां पे। इससे क्या सिग्निफिकेंस निकलता है? बहुत फंडामेंटल बात ये समझे कि किसी भी मटेरियल का नॉर्मल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, सो इट इज न्यूट्रल। बट ऐसे स्टेट में जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो पॉजिटिव भी बन जाता है और कोई दूसरा नेगेटिव भी बन जाता है। इससे क्या समझ में आया हम लोगों को? इससे ये कंप्लीट फॉर्म समझ में आया कि किसी मटेरियल का पॉजिटिव होना या किसी मटेरियल का नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल स्टेट से उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो पॉजिटिव होने का क्या मीनिंग हुआ? पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मटेरियल हमारा, कोई भी एलिमेंट नॉर्मल स्टेट के बाद फिर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव बन सकता है? कब? जब वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सो व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो, तो पॉजिटिव बन गया, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तब वो नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो ये बेसिक पैरामीटर कौन डिफाइन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहा है। फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहा है। प्रोटॉन का यहाँ पे रोल नहीं है, बिकॉज प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस। वो किसी चीज में, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, इट डजंट पार्टिसिपेट। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का गेन करना या लूज करना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस मटेरियल का टोटल चार्ज कंटेंट कितना है। देन कम्स द रोल ऑफ प्रोटॉन। सो दिस इज द थ्योरी हाउ अ मटेरियल बिकम्स पॉजिटिव एंड हाउ अ मटेरियल बिकम्स नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फंडामेंटल क्या है? एलिमेंट्री थिंग इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में हम लोगों ने एक ब्रीफ देख लिया है। सो स्टूडेंट्स, we will organize a physics quiz competition. एक physics quiz competition organize करने जा रहे हैं हम लोग, and the winner of this quiz competition will be awarded with a very innovative tech gadget. So if you want this thing to happen, please सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये कंपटीशन पॉसिबल हो सके। So we'll meet again with our very new video. Till then, take care, goodbye, be healthy and jai hind.